नमस्कार एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे और होली आने वाली है। मैंने हो लास्ट टैग के लिए आपके साथ में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी है डिटेल यूट्यूब वीडियो पर एंड रील्स भी बनाई हैं जिससे कि आपको छोटी छोटी सी चीज़ें पता चल जाएं। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि होलिका दहन किस दिन पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है। कैलेंडर में भी अलग अलग दिन दिए हुए हैं, तो इस बारे में हम बात करेंगे और होलिका दहन के दौरान आपको क्या करना है और जिस दिन रंग चल रहा है उस दिन आपको क्या करना है। तो होली एक ऐसा त्योहार होता है जो हमारे लिए बहुत खास और बहुत स्पेशल होता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उस दिन हम रंग खेलते हैं, हमारी ज़िंदगी में खूब सारे डिफरेंट कलर्स ऐड होते हैं, जो जिनसे हमारी दोस्ती टूट भी चुकी थी वो वापस से दोस्त बन जाते हैं और हम सबसे मिलजुल के इस त्योहार को बड़ी हंसी खुशी से मनाते हैं। सिर्फ इतना ही रीज़न नहीं है। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी हमारे हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं वो एक प्रॉपर तिथि पे फॉल करते हैं, जिसके पीछे एक एस्ट्रोनॉमिकल रीजंस होता है, क्योंकि दिन तिथि नक्षत्र योग ये सारी चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो वो एक पर्टिकुलर जो त्योहार होता है उसमें जो भी हम रिचुअल्स करते हैं ना उसके हमको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो होली पर भी छोटे छोटे से आपके साथ में मैं कुछ एक उपाय शेयर करने वाली हूँ जो आप करके आप अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, अगर आपके घर में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, आर्थिक तंगी, उसको कैसे दूर कर सकते हैं एंड ओवरऑल लाइफ में प्रॉस्पेरिटी कैसे लेके आ सकते हैं, इन सारी चीज़ों पर मैं डिटेल में आपसे बात करूंगी। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा जिससे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिले एंड होली पर ना केवल आप सिर्फ मौज मस्ती से होली मनाएं, इस तिथि को, इस रात को अच्छे से यूटिलाइज करके अपने जीवन में कुछ बहुत बढ़िया से सुधार भी लेके आ पाए। तो नमस्कार एवरीवन, मैं राधा एसके त्रिवेदी, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजिस्ट एंड साइंटिफिक लोगो डिजाइनर। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि होलिका दहन पड़ कब रहा है। बहुत सारा कंफ्यूजन है क्योंकि अक्सर करके आजकल ज्यादातर जो तिथियां पड़ने लगी हैं वो आधे टाइम पे पड़ती है, मतलब सूर्योदय से लेके नेक्स्ट सूर्योदय तक नहीं पड़ती हैं। इस वजह से अक्सर करके ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो जो पूर्णिमा है, होली हमारी पूर्णिमा पर मनाई जाती है, तो जो पूर्णिमा का टाइम लग रहा है वो 6 तारीख की शाम 6:38 से लेके अगले दिन 7 तारीख की शाम को 6 बजे के आसपास पूर्णिमा लग रही है। तो क्योंकि होलिका दहन रात का फेस्टिवल होता है तो रात और शाम जो हमको मिल रही है वो 6 तारीख की मिल रही है, तो इस वजह से होलिका दहन जो है वो रात को 6 तारीख की रात को किया जाएगा। तो इसलिए सबसे पहली चीज आपका ये सॉर्ट आउट हो जाता है कि जो होलिका दहन है वो 6 तारीख की रात को किया जाएगा। अब हम आते हैं कि आपको होलिका दहन वाली रात को क्या क्या करना है और 7 तारीख जिस दिन आपका रंग चलेंगे, मतलब आप मनाओगे होली, खेलोगे होली जिस दिन, उस दिन आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहली चीज कि होलिका दहन पे जब आप जाओगे तो आपको होलिका के साथ परिक्रमा करनी है एंड जो भी लोग अपनी सोसाइटी में होलिका दहन करते हैं या कुछ लोग अपने घर के आंगन में ही करते हैं छोटी सी होलिका दहन, तो अगर आप ला सकते हो तो थोड़ा सा एक जलता हुआ टुकड़ा लेकर आना एंड उसका जो धुआं होता है वो आपको पूरे घर में दिखाना है। बहुत अच्छा कारगर उपाय होता है आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को किल करने का। इनफैक्ट मैंने बचपन में भी ये चीजें देखी हुई हैं अपने घर में होते हुए एंड इसीलिए कुछ चीजें जो मैंने पढ़ी और कुछ चीजें जो मैंने बचपन से अपने पापा से सुनी है, अपने बड़ों से सुनी है और उसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी मुझे पता है, तो मैं वो सारी चीजें आपके साथ में शेयर करूंगी जो मैं खुद भी फॉलो करती हूँ एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमारा सब कुछ संभव नहीं हो पाता है, कुछ चीजें हमको मिल ही नहीं पाती हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपकी लाइफ में आर्थिक तंगी चल रही है तो आपको क्या करना है। तो अगर पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो आपको एक नारियल लेना है जिसको खोपरा बोलते हैं, सूखा वाला नारियल। उसको थोड़ा ऊपर से आप कट कर लोगे और उसके अंदर आप गुड़ के पीसेस या गुड़ का बूरा आप भर लोगे एंड उसको जाकर आप होलिका दहन में परिक्रमा करके अपनी जो भी प्रेयर है, अपनी जो भी मनोकामना है उसको बोलते हुए कि आपकी जिंदगी से जो भी पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो उसी होलिका दहन में नष्ट हो जाए और आपकी जिंदगी में भी खूब प्रॉस्पेरिटी आए, बरकत आए। तो ये उपाय आप आर्थिक तंगी के लिए करोगे। फिर उसके बाद आता है कि आपकी जिंदगी में
प्रोस्पैरिटी, एक ओवरऑल प्रोस्पैरिटी, मतलब प्रोस्पैरिटी कब आती है? जब आपके खर्चे कम हो जाते हैं, जब आपके घर में बीमारियों पे खर्चा नहीं होता है, फिजूल खर्ची नहीं होती है, नुकसान नहीं होते हैं, तो एक ओवरऑल प्रोस्पैरिटी आती है और आपका पैसा बढ़ता है आपके साथ में। और साथ में व्यापार वृद्धि, आपका बिजनेस, आपका करियर में प्रमोशन, आपके बिजनेस में और ज्यादा आपके प्रॉफिट होना, उसके लिए क्या करेंगे वो भी आप ध्यान से समझ लीजिए। जो गेहूं की बालियां होती हैं या फिर जो हरे चने होते हैं ना, उसकी जो बालियां होती हैं, उसको आप होली पर जाके थोड़ा सा जलाओगे। तो थोड़ा तो आप होलिका दहन में अर्पण कर दोगे और थोड़ा वो बचा के ले आओगे। जो वो बच के आएंगे थोड़े से पीसेस बालियों के, उनको आप लाल कपड़े में करके, मतलब रेड कपड़े में आप उसको ऐसे रैप कर लोगे। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि किसी चीज में गांठ नहीं मारनी है, ठीक है? तो आप उसको फोल्ड करके रैप कर लो और उसको, अगर आपका बिजनेस है तो आप बिजनेस के गले में रखो। बहुत अच्छी प्रोस्पैरिटी है, बहुत बढ़िया उसके फायदे हैं। और अगर आपका घर है, बिजनेस नहीं है, आप जॉब करते हो, तो आप अपने घर में कैश बॉक्स में, तिजोरी में रख लीजिए उस चीज को, जहां पर भी आप अपने पैसे रखते हैं। अगर आप अपनी तिजोरी एंड पैसे वेस्ट डायरेक्शन में रखते हो, क्योंकि मैं वास्तु कंसल्टेंट हूँ तो हर चीज को वास्तु से तो जरूर कनेक्ट कर ही देती हूँ, तो वेस्ट डायरेक्शन आपकी प्राप्तियों की डायरेक्शन होती है और वहां भी जो चीजें रखते हैं उनसे हमको गेन्स जल्दी और ज्यादा मिलते हैं। तो इसलिए आप वेस्ट डायरेक्शन में रखो अपना लॉकर, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स होते हैं। उसके साथ में क्या करना है, जो गन्ना होता है, अभी भी बहुत सारे गाँव में, बहुत सारे शहरों में, छोटे शहरों में तो बहुत ज्यादा अभी भी प्रचलन में है कि जो गन्ना होता है, शुगर केन, उस पे ऊपर पे 5 जो गाय के उपले होते हैं उसको बांधा जाता है। यही गेहूं की बालियां या फिर जो अपनी हरे चने की बालियां हैं, इनको ऊपर बांधते हैं और वही जाके होली पे जलाते हैं। तो ऊपर की थोड़ी चीजें जला देते हैं और बाकी घर लेके आ जाते हैं। तो आपने बालियों का या फिर ग्रीन चने की जो बालियां हैं उसका मैंने आपको उपाय बता दिया। आप जो गन्ना अगर आपको मिल पाता है तो गन्ने पे भी आपको यही करना है, या तो आप बालियों को ऊपर बांध लीजिए और या फिर गन्ने को अकेले ही फ्रंट का जो ऊपर का पोर्शन होता है पत्तियों वाला, उसको आप जला दोगे, वहीं पे अर्पण कर दोगे। और जो बचा हुआ गन्ना है पूरा उसकी स्टिक, उसको लाके आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखोगे। इससे भी आपको आपके जीवन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है। तो ये भी बहुत बढ़िया और बहुत सिंपल सा उपाय है। अब हमने आर्थिक तंगी की बात कर ली, आपके प्रोस्पैरिटी एंड बिजनेस ग्रोथ, करियर ग्रोथ की बात कर ली। अब हम आते हैं हेल्थ के ऊपर। हेल्थ में 2 तरह की चीजें होती हैं। कुछ लोग जो बार बार बीमार पड़ते हैं और कुछ लोग जिनको नजर बहुत जल्दी पकड़ती है, या एटलीस्ट उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें नजर पकड़ती है। तो 2 चीजें आपको करनी है। सबसे पहली चीज, सिंपलेस्ट, जो ये खोपरा होता है सूखा नारियल, या फिर जो श्रीफल होता है आपका पानी वाला नारियल, इसको आपको लेना है, अपने ऊपर से आपको 7 बार ऐसे उतारना है और वो जाके श्रीफल को या खोपरा को होलिका दहन में अर्पण कर देना है। इसी मैनिफेस्टेशन के साथ में कि आपके जो भी हेल्थ इश्यूज हैं, जो भी बीमारियां हैं, दर्द है, तकलीफ है, या किसी की बुरी दृष्टि आपको बार बार लगती है, तो वो इसी होलिका दहन में भस्म होके खत्म हो जा रही है। उसके साथ में एक और बहुत स्ट्रांग उपाय, जो आपका उपटन होता है। तो जब आप उपटन लगाते हो, एक्चुअली हम लोग ज्यादातर बचपन से जो मैंने देखा है कि जब जिस दिन हम रंग खेलते हैं उसके बाद हम उपटन लगाते हैं, उसका एक अलग लॉजिक है, ठीक है? लेकिन ये वाला उपटन जो मैं बोल रही हूँ कि होलिका दहन की शाम को आपको क्या करना है, उपटन जो भी आप चीजों को मिला के बनाते हो उसको आप ऐसे हाथ में, फेस पे, जो भी आपके बॉडी पार्ट्स में इजीली आप लगा के, और वो उपटन जो घिस के, जो मल के निकालते हैं उपटन के पीसेस, उनको आप पूरा इकट्ठा करके ऐसे बॉल बना लो उसका, और वो भी जाके होलिका दहन में। ये उन लोगों को खास तौर पे करना है जिनको रियली में बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा नजर पकड़ती है, या फिर वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है? ये ऑन गोइंग बेसिस पे बीमार ही रहते हैं, जिसको रोगी काया बोलते हैं। तो उनके लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। और वो जो उपटन के निकले हुए पीसेस हैं उसका बॉल बना के और उसको जाके होलिका दहन में अर्पण कर देना है, सेम मैनिफेस्टेशन के साथ में कि आपके हेल्थ इश्यूज, आपकी बीमारियां, आपके पेन्स उसी होलिका दहन में जल के भस्म हो गए। अब हम किस बारे में बात करेंगे? अब हम बात करेंगे बच्चों की पढ़ाई को लेकर, क्योंकि यही टाइम ऐसा होता है कि जब बोर्ड एग्जाम्स या बच्चों के फाइनल ईयर के एग्जाम्स आ रहे होते हैं, पेरेंट्स के ऊपर भी स्ट्रेस बढ़ा होता है। तो अक्सर होता क्या है कि बच्चे तो पूरे साल बहुत पढ़ाई करी है, लेकिन जस्ट एग्जाम के पहले बहुत सारे बच्चों के साथ ये चीज होती है कि उनका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। बहुत सारे बच्चे
को लगता है कि उनको कुछ आता ही नहीं है, उन्हें ना चीज़ें भूल गई हैं, उनका रिटेंशन पावर कंप्रोमाइज़ होने लगता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, होलिका दहन की शाम को, ठीक है, होलिका दहन की शाम को आपको नॉर्थ ईस्ट में एक घी का अखंड जोत जलानी है। अखंड जोत घी का जलानी है आपको। उसमें भीमसेनी कपूर, भीमसेनी कपूर प्योरेस्ट फॉर्म होता है कपूर का, वही आपको जलाना है। आपको टिक्की वाला कपूर नहीं जलाना है क्योंकि वो केमिकल वाला कपूर होता है, ठीक है। तो जो आपको रिजल्ट्स कपूर के अच्छे मिलते हैं वो केवल भीमसेनी कपूर के ही मिलते हैं। तो भीमसेनी कपूर को अखंड जोत में रखकर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जलाओगे। और बच्चे को वहां पर, अगर उसकी स्टडी टेबल वहां पर है, या फिर आप कम से कम होली वाले शाम को स्पेशली गणपति जी का एक छोटा सा आइडल एंड सरस्वती जी का एक छोटी सी फोटो या आइडल रख के और अपने इष्ट देव को याद करते हुए बच्चे को बोलिए कि वो वहां पर बैठ के पढ़ाई करे, या तो नॉर्थ को फेस करके या ईस्ट को फेस करके, ठीक है। तो ये करने से उसको जो है एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, गणपति जी की उसको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, सरस्वती जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को हम एक्टिवेट करवा रहे तो उसको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलता है, एक विजन मिलता है कि जो भी वो कर रहा है वो क्यों कर रहा है और उसको कैसे वो यूटिलाइज करेगा आगे जाके। और जो भी चीजें उसने पढ़ी हुई है ना, उसको एक क्लैरिटी मिल जाती है एग्जाम से पहले। तो ये भी बच्चों के लिए बहुत हेल्प करता है। साथ साथ में अगेन वास्तु का टिप कि बच्चों की जो पढ़ाई है, जिस भी सब्जेक्ट को वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पाते हैं, उसकी बुक को कम से कम, अगर आप स्टडी टेबल उनकी वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में नहीं रख सकते हो तो कम से कम उनकी उस डिफिकल्ट सब्जेक्ट की बुक्स को वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में रखो और फिर देखो कि उनकी रिटेंशन पावर कितनी अच्छी हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को आप अपनाओ और देखो कि आपकी लाइफ में कितने बढ़िया रिजल्ट्स आते हैं। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी कि आपको 7 तारीख को जो नेक्स्ट डे है उस दिन आपको क्या करना चाहिए। छोटी छोटी सी चीजें हैं, फिर से आपको कैसे पैसे आप और बरकत लेके आ सकते हो, क्या आपको स्पेशल उपाय करना है, क्या आपको रिलेशनशिप अपनी इंप्रूव करने के लिए करना चाहिए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल प्लीज डू इट नाउ एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, जिससे वो भी ऐसी छोटी छोटी सी चीजें करके उनकी लाइफ में भी बहुत बड़े बड़े अच्छे इंप्रूवमेंट्स आए। तो होली की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, आपकी जिंदगी में भी बहुत बढ़िया बढ़िया से ढेर सारे रंग भरे ये होली। नमस्कार, टेक केयर।